हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, क्योंकि सचमुच वह परमेश्वर अद्भुत, महान, सामर्थी परमेश्वर, मुहैया कराने वाला, छुटकारा देने वाला, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। यदि आज आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आज की प्रार्थना आपके लिए है। आज का वचन और प्रार्थना के द्वारा आज अब हर एक चिंताओं से बाहर आने के लिए मदद करेगा। आज का वचन और प्रार्थना आपको चिंताओं से बाहर आने के लिए मदद करेगा। इसलिए आज की प्रार्थना और वचन को शुरू से लेकर अंत तक सुने और विश्वास करें। आप परमेश्वर की अद्भुत गवाही के साथ भरने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करें। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है, जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 6 वचन में, तो वहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो आमीन। आखिर यहाँ पर क्यों लिखा गया है कि आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी? इसका मतलब आपका विचार, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप जब चिंता करते हैं तो इसका मतलब आप कुछ सोच रहे हैं। बाइबल कहती है चिंता मत करो, परमेश्वर कहते हैं चिंता मत करो। हमने बाइबल में कितने सारे ऐसे वचन को पढ़ा है जहाँ पर लिखा है मत डर, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन में, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार में, वहाँ पर लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इसे वचन कहते हैं, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वहाँ पर लिखा है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, इसलिए चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि जब आप चिंता करते हैं तो फिर ये पाप को दिखाती है। चिंता करने का मतलब परमेश्वर के वचनों पर संदेह करना, परमेश्वर की बुद्धि पर संदेह करना। चिंता यह बताती है कि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, आप संदेह कर रहे हैं। चिंता करके आप ये बता रहे हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं करते हैं। आप संदेह कर रहे हैं कि क्या प्रभु करेगा, क्या ठीक होगा। 2 तरह की चिंता होती है। एक तरह की चिंता जो है नॉर्मल, ठीक है, अच्छा अभी हमने खाना बनाना, अभी हमने तैयार करना, अच्छा मैं झाड़ू पोछा करना है, ये लिटिल चिंता होती है। हालेलुया। ये सारे करते हैं, घर बार देखना है, सब कुछ करना, इसमें टेंशन नहीं होती है, इसमें शांति में रहते हैं आप। ये चिंता मतलब देख रेख करने के लिए, ये सारी चीज़ें। पर एक और चिंता की मैं बात कर रही हूँ, जो ऐसी चिंता जो आपको डिप्रेशन में ले जाती है, ऐसी चिंता जो आपसे पाप करवाती है, ऐसी चिंता जो परमेश्वर के वचन पर, प्रेम पर संदेह करवाती है, ऐसी चिंता जो परमेश्वर से आपको दूर करते जाती है। हालेलुया। ऐसी चिंता जो आपको निराश करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये तभी तो कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इसलिए आपको आंसर, सॉल्यूशन भी दे रहा है कि प्रार्थना करो, विनती करो, परमेश्वर के आगे बैठो। हालेलुया। तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति आपके अंदर आएगी जो कभी सोच नहीं सकते। ऐसा अद्भुत काम होगा आपके लाइफ में। और एक खास वचन लिखा उसी के आगे में, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और आपके हृदय को, मन को, विचारों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और यह आपका काम है। हालेलुया। हो सकता है आपको बहुत टेंशन है, बीमार हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए चिंता में है, दूसरी बीमारी इसलिए चिंता में है। हालेलुया। हो सकता है आपने अपने प्रिय को खो दिया है और उस वजह से बहुत चिंता में है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जारी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। हालेलुया। राशन पानी की चिंता हो रही है आपको, महंगाई बढ़ती हुई आपके लाइफ में, आप देख रहे कि कैसे सब कुछ पूरा होगा, इतना महंगाई, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन देगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, आपका भविष्य कैसा होगा, इसके लिए आप बहुत चिंता कर रहे हैं। बुराइयाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं, लड़ाई झगड़े, आपके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, कैसे वो पढ़ाई करेंगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा।
कई माँ बाप चिंता अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा, कि वो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। अलग अलग चिंताओं ने आज आपको घेर के रखा हुआ है। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है, कल बीमारी की बिस्तर पर बैठ के सोच रहे हैं कि अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन पर संदेह कर रहे हैं, उसकी बुद्धि पर संदेह कर रहे हैं, उसके प्रतिज्ञा पर संदेह कर रहे हैं। हालेलुया, आप संदेह कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप पाप कर रहे हो। संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है जो उछलती बहती है। वो दुचित्ता मनुष्य कहता है, वो दो मन वाला मनुष्य है, इसलिए उसको फिर कुछ नहीं मिलता प्रभु से। इसे चिंता ना करें, कहती है बाइबल बार बार। हालेलुया, आने वाले समय को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपना शुरू करें, सारी बातों को परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। हालेलुया, आज कितने लोग चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, कितने लोग निराशाओं वाली ज़िंदगी से बाहर आना चाहते हैं, कितने लोग अपने आनंद वाले जीवन में जीना चाहते हैं। कितने लोग हैं, जैसे कमेंट्स करो, बताएं हाँ या ना। बोलो मैं चिंता से बाहर आना चाहता हूँ, चाहती हूँ। प्रभु आपकी चिंता करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा अभी तक और आगे भी संभालेंगे। यहाँ तक लेकर आए हैं तो प्रभु आगे भी लेकर जाएंगे। इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते इस वर्ड को प्रार्थना में? क्यों नहीं कहते चलते फिरते प्रभु मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं तो वो मुझे आगे भी लेकर जाएंगे। अभी तक मेरे लिए सब कुछ मुहैया किया है तो वो अभी आगे भी करेंगे। अभी तक मेरा हाथ पकड़ करके चलाया है, अभी तक आपको उठाकर चला रहा है और आगे भी चलाएंगे। जहाँ तक लेकर आए वो आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। मसीही ज़िंदगी सोच रहे हैं, मसीही ज़िंदगी में आ तो गए हैं तो अब हम क्या करें, अधर्म में लटक गए हैं। आप अधर्म में नहीं लटके हैं, परमेश्वर आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज कई विश्वासी चिंता करते 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 जाते हैं, निराश हो जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं, फिर से पुराने कामों में लग जाते हैं, फिर से बैकस्लाइड हो जाते हैं, फिर से गलत कामों में लग जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको बीच रास्ते पे नहीं छोड़ते, आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं। प्रभु तो कहते हैं कि मैं तेरा हाथ पकड़ करके चलाऊंगा। परमेश्वर तो कहते हैं कि मत डर के कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, इसलिए जब दाऊद एक प्रार्थना करता है, कहते जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होते। इसलिए आपका मन आज व्याकुल क्यों है, आज घबराहट में क्यों है? और डरिए मत, घबराइए मत, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है चिंता ना कीजिए, परमेश्वर के आगे सौंप दीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के आगे रख दीजिए और वो आपके लिए रास्ता निकालेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। चिंता आपके लिए क्या है? नुकसानदेह है। चिंता करते करते निराश हो जाते हैं, हालेलुया, टेंशन में आ जाते हैं। कितने लोग चिंता करते 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 डिप्रेशन में चले गए, मानसिक तनाव में चले गए हैं। और यही तो रीज़न है बीमारी का। बीमारी कहाँ से? चिंता की वजह से आ रही है, डिप्रेशन की वजह से आ रही है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहता है कि आपको कोई टेंशन है, कोई चिंता है। चिंता के कारण ही आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालेलुया, इसलिए चिंता करना पाप है। चिंता ना करें। चिंता करने का मतलब परमेश्वर के वचन पर संदेह करना होता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब आप चिंता करके आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं कि आप संदेह कर रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य पर। हालेलुया, आपको भरोसा नहीं कि प्रभु आपके लिए कार्य करेगा, आपको भरोसा नहीं आपके लिए मुहैया करेगा, आपको भरोसा नहीं कि परमेश्वर के रास्ते को खोलेगा। आपको भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज आपकी प्रार्थना नहीं है, आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आप संगति नहीं करते हैं। आज भी पाप में हो सकता है बहुत बड़ा पाप नहीं करते, लेकिन हो सकता है आप छोटे छोटे पाप कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए, मन फिरा लीजिए, यीशु के निकट आ जाइए। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा उन सारी परिस्थिति के ऊपर जो आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जब जयवंत नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया, चिंता की वजह से ही तो है जो आप परिस्थिति पर विजय नहीं पा पा रहे हैं। इसलिए आज आपको चिंता नहीं करना है। चिंता ही एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालेलुया, इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए, डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देंगे। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आज अपनी गलती का अंगीकार करें, पश्चाताप करें और छोड़ दें, तब आप छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप नहीं छोड़ेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, तो फिर आपको मालूम है। हालेलुया, इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर कहते किसी भी बात की चिंता मत करो, तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर के निकट आ जाइए। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। आइए सब जन बोलो मैं चिंता नहीं करूँगा। सभी जन बोलो मैं चिंता नहीं करूँगी। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि डोंट वरी, चिंता ना कर। हालेलुया, सभी जन तैयार हो जाए, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें और वो आपके लाइफ में बेस्ट करेगा। इसलिए अय्यूब एक बात कहता है, जब वो बीमार था तो मुझे तो निश्चय है
कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, आपका भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। 100% बड़ी गवाही का ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आप जयवंत होंगे। चिंता कर करके आपके लाइफ में कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन आज विश्वास करें, आज बोलो, उस परिस्थितियों से बात करें। पहाड़ को हटाएगा तो हट जाएंगे। प्रार्थना करो, परमेश्वर के निकट हो तो वो आपके निकट आएगा। आइए सभी जन एक मन हो जाए, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते, जितने लोग आज चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हो सकता है बीमारी आपकी चिंता का कारण बन गई है, दर्द आपकी चिंता का कारण बन गई है, फाइनेंशियल क्रिटिकल जो समस्याएं जो चल रही है आपके लाइफ में वो चिंता का कारण बन गई है। बच्चे आपकी चिंता का कारण बन गए थे कि वो नशे कर रहे हैं, गलत कामों में यूथ आज नशे में डूब रहा है, चिंता का कारण बन के एक माँ और बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान है, डिप्रेशन में चले गए हैं। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, आप बहुत परेशान होकर टेंशन में आ गए हैं। आपके बच्चे गलत फैसला ले चुके हैं, गलत जगह जा रहे हैं। हो सकता है कई ऐसे जो जेल में बंद हैं, हालेलुया, और बहुत टेंशन में है, आपके अपने जेल में बंद है। चिंता ना करें, परमेश्वर के आगे समर्पण करें, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, सब कुछ कैसे होगा, पालन पोषण में कैसे कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगा। आप सोच रहे हैं मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन चिंता ना करें, प्रभु इंतजाम करेंगे। हालेलुया। आप छोटे काम से शुरू करें, परमेश्वर से बड़ा कर देगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को जरूर देखोगे। शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे तो फंसोगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो आप आशीष पाओगे। आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग चिंताओं में डूबे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक चिंताओं वाली जिंदगी से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखते हैं। जो डिप्रेशन में चले गए, आज़ाद हो जाए। बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें, आज़ाद हो जाए। परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर सहायता करे। हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ, हर एक शैतानी एलिमेंट्स को मैं डांटती हूँ। पवित्र आत्मा शूल यीशु के नाम में गंदी आत्मा छोड़कर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपको टेंशन दे रही, जो चिंताएं करवा रही हैं, जो लड़ाई झगड़ा करवा रही है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रही है आपके घर में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा शूलो, पवित्र आत्मा मदद करो, पवित्र आत्मा सहायता करो, इसी आप हमेशा अनुग्रह करो, हमेशा दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं सारी शैतानी अधिकार को, अथॉरिटी को इसी वक्त मैं डांटती हूँ, मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर। पवित्र आत्मा शू, पवित्र आत्मा मदद करो, पवित्र आत्मा सहायता करो, इसी वक्त राइट नाउ आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्तियों से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हर एक टेंशन वाली जिंदगी से आज़ाद हो जाए। जिस बात को लेकर आप चिंता करें, प्रभु के आगे बातें करें, रखें। हालेलुया। हो सकता है आप अपने परिवार में, आप अपने सदस्यों को लेकर परेशान हैं, अपने मदर को लेकर परेशान है, फादर को लेकर परेशान है। हो सकता है अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, अपनी वाइफ को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है। समर्पण क्यों नहीं करते आप? मुंह खोलो और बोलो कि परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ। बोलो बोलो सभी जन विश्वास के साथ, और परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो। यदि आपका हस्बैंड शराब पीता है, प्रभु के हाथ में सौंपो। प्रभु आप ही सब कुछ सही करो, ठीक करो, परमेश्वर जाग करो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते अंधकार की शक्ति जबकि घर में है, इसी वक्त छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, शैतानी चीजें छोड़कर जाए इसी वक्त। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। परमेश्वर दया करो और छुड़ाओ अपने लोगों को यीशु के नाम में। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के कामों से आज़ाद हो जाए। मैं बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। जिस वक्त बीमार है, आज़ाद हो जाए। यदि बीमारी की वजह से चिंताओं में है तो आज़ाद हो जाए। परमेश्वर दया करो। बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। इसी वक्त आज़ाद हो जाए। इसी वक्त जो पैरालाइज का अटैक है, आज़ाद हो, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम में बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, आज़ाद हो जाए। दुष्ट शक्तियाँ छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड बिग टेस्टिमनी के साथ घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दयालु है और करुणा निधान पिता परमेश्वर है। दया करो परमेश्वर पिता। जो माता पिता ने बच्चों को लेकर परेशान है, प्रभु के हाथ में समर्पण करें, डेडिकेट करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज़ाद हो जाए। परमेश्वर रास्ते को खोल। जिन्हें फाइनेंस को लेकर परेशान है कि सब कुछ कैसे होगा, पवित्र आत्मा श्योर इंतजाम करके दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकत्तो नमः तेरे लबे के तेरे लबक दे। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। छुटकारा दे परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर पिता। बीपी हाई, बीपी लो की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए।
आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आज़ाद हो जाए, घुटने की दर्द से आज़ाद हो जाए, पैर की दर्द से आज़ाद हो जाए, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए, हालेलुया, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पीठ की दर्द से आज़ाद हो जाए, सिर की दर्द से आज़ाद हो जाए, हर एक डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। होली गोस्ट फायर 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 इसी के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्तों को खोल दिए ईश्वर जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला प्रभु धन्यवाद करते हैं। आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर एक को प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता, आत्मिक जीवन देकर बदल दे परमेश्वर पिता। हर एक परेशानी दूर हो जाए, बिजनेस को लेकर जो टेंशन में है इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए, छुटकारा को प्राप्त करें। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु अब मददगार करने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी हालेलुया इनके साथ रहना, गवाही के साथ खड़ा करना और परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सेनाओं का हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन को छोड़ कर जाए, समस्या छोड़कर जाए, आप जयवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर तैयार करना, निर्दोष निष्कलंक बनाओ, प्रार्थना करने का आत्मा दे और बदल दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। तो जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप जरूर भेजें ताकि हम उस प्रेयर करें। मेरा विश्वास है आप आज़ाद होने वाले हैं, इसे चिंता ना करना किसी भी बात की, प्रभु सब कुछ करेंगे। यदि घर को लेकर चिंता है, कर्जाई हैं, सब कुछ सही होगा आपके लाइफ में। प्रार्थना करें, प्रभु के आगे समर्पण कर दें और सब कुछ बेस्ट होगा। इसलिए हर दिन की जो फास्टिंग प्रेयर चल रही, 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में जरूर शामिल है। ऑनलाइन यदि आप अदर स्टेट से ऑनलाइन शामिल हो, यदि आप पास में रहते जरूर परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया। और आपके बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे। तो आज आप अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट को आप दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जय भवन के लिए हालेलुया जमीन के लिए आपने लगातार प्रार्थना करने बीजों को बोला है। हालेलुया। और चर्च के लिए आपको प्रार्थना करना, जनरेटर के लिए, और जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है परमेश्वर के राज्य के लिए, जनरेटर की सेवा के लिए आप अपना बेस्ट उत्तम भागों को दे सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट यहाँ पर बहुत जा रही है और एक दिन की फास्टिंग प्रेयर नहीं हो पाई थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। तो इसलिए अब जनरेटर की बहुत ही आवश्यकता है, जिसका कॉस्ट ज़्यादा है। पर मेरा विश्वास है कि प्रभु मुहैया करने वाला है, इंतजाम करने वाला है। और जिसको आत्मा अगुवाई करता है, जो देना चाहते परमेश्वर के राज्य के लिए, अब अपनी सेवा को दे सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड होंगे और बेस्ट चीज़ों को लेने वाले हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ को उठाते हैं तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करते हैं। आपके बिजनेस को, आपके कामों को, जो आपको ब्लेस करते हैं, तो आप भी आगे बढ़ें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। हालेलुया। इवेंजलिज्म के काम के लिए, मीडिया प्रिंटिंग काम के लिए आगे बढ़ें और अपनी सेवा को दे सकते हैं। तो अपने बेस्ट टाइट, बेस्ट ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। हर दिन के सरमन को, वचन को सुने। जिनको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मसीह के तेजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरा चैनल है द गॉड एंड चर्च को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हालेलुया। हर दिन की प्रार्थना, वचन, सरमन को सुने और परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीष करें। प्रभु में लगातार बढ़ते चले जाएं और आशीषित होते चले जाएं, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।